गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी अगली क्लास, जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन में ही कौन सी हम लोगों को कौन सा मेथड पढ़ना है, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी स्टैंडर्ड डेविएशन में डायरेक्ट मेथड्स में किस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। आप लोग देख सकते हो, देखो बच्चों आराम से। सबसे पहले हमने पढ़ी थी इंडिविजुअल सीरीज। इसमें हमने क्या किया था, एक्चुअल मीन निकाला, मीन से डेविएशन निकाला, डेविएशन का स्टैंडर्ड किया और उसके बाद में फॉर्मूला लगा दिया सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। कहाँ लगाए, सिग्मा सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। लेकिन इसका करना है क्या, रूट। ठीक है, पहले स्क्वायर करेंगे फिर बाद में लास्ट में रूट करेंगे। ये था हमारा किस सीरीज में, इंडिविजुअल। उसके बाद में हम आए थे बच्चों डिस्क्रीट सीरीज, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी। तो उसमें हम लोगों को क्या करना था, उसमें हम लोगों को लास्ट में बस क्या करना था, बाकी तो सेम था, डी स्क्वायर को बाद में लास्ट में एफ से भी मल्टीप्लाई करना था। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, यानी कि सिग्मा एफ, और फिर इसका क्या करना था, रूट। और उसके बाद में तीसरी सीरीज थी बच्चों कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें क्या करना था, बस मिड वैल्यू निकाल करके और बाकी डिस्क्रीट सीरीज की तरह सेम सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, का रूट। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने ना हमारी तीनों सीरीज कर ली थी। अब इसके बाद में आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, तो आज का हमारा मेथड कौन सा है, शॉर्टकट मेथड। चलो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक और मेथड है जो भी साथ में बता दूंगी। चलो अभी तो हम फिलहाल शॉर्टकट मेथड से शुरू करते हैं। हम लोग ले लेते हैं बच्चों एक क्वेश्चन जिसको हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। आपको दिए गए हैं बच्चों रोल नंबर 1 से लेकर के 10 तक, यानी कि आपके पास में कितना है डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर आपको दे रखे हैं x यानी कि आपको मार्क्स दे रखे हैं 43 48 65 57 31 60 37 48 78 एंड 59। ठीक है, चलो अगर ये डायरेक्ट मेथड होता तो बच्चों हम लोग क्या करते, हम लोग इसमें सिग्मा एक्स करते, हम लोग मीन निकालते और फिर x माइनस एक्स बार करते, उससे हमारा निकल जाता d और फिर हम सिग्मा d अपॉन एन का रूट कर देते। इस बार क्योंकि शॉर्टकट मेथड है, आप लोगों ने अगर मीन पढ़ा है और मीन पढ़े बिना तो आप इस क्लास में आ ही मत जाना, पहले मीन पढ़कर ही आना। तो मीन जब आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें एक शॉर्टकट मेथड याद है, चलो बताओ मुझे क्या था वो शॉर्टकट मेथड। तो वो शॉर्टकट मेथड कुछ ऐसा था कि हम एक मीन अज्यूम करते थे और उस अज्यूम्ड मीन से हम लोग क्या करते थे, फिर डेविएशंस निकालते थे। याद आया, तो आपको याद है उसमें हम लोग मीन किस तरह से निकाला करते थे, a प्लस उसके बाद में क्या करते थे, याद आ गया, सिग्मा डी अपॉन एन। तो यहाँ पर फिर शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, देखो हम लोगों को फिर से एक मीन अज्यूम करना है। ठीक है, यानी कि क्या एक्चुअल मीन निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं एक्चुअल मीन की जरूरत नहीं है। हम लोग जो भी डेविएशंस निकालेंगे वो किससे निकाल लेंगे, अज्यूम्ड मीन से। ठीक है, चलो ये तो अच्छी बात है। हम लोगों को एक स्टेप कम करना पड़ेगा, हम लोगों को मीन नहीं निकालना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर एक मीन अज्यूम कर लेंगे जो कि है अज्यूम किया हुआ मीन 50। अब हम निकालेंगे डेविएशन। अब देखो बच्चों मैं बुक के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, जब जब ये लोग एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं ना तो उसको तो बच्चों ये लोग ना डी लिख देते हैं, और जब जब ये लोग इससे अज्यूम्ड मीन से लेते हैं तो उसको ये लोग डी एक्स लिख देते हैं। अब मुझे तो मैक्सिमम टाइम्स ये डी और डी एक्स वाला इतना याद नहीं रहता तो मैं डी ही लिख देती हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी बुक में इस तरह से किया हुआ है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस यही करना कि आप शुरू से डी एक्स लिखो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बच्चों जो हमें बाद में जाकर के जब हम पढ़ाने लगते हैं तो पता लगता है कि अच्छा ये तो ऐसे थी, है ना, हमने पढ़ते वक्त तो इतना ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया है, फिर हमने बहुत गौर से नहीं देखा। तो ये चीजें भी जब बाद में पता चलती है तब तक कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक हैबिट बन चुकी होती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी मैं भी चेंज करूं और आप लोग भी शुरू से ही यही आदत डाल देना। चलो तो हमारा डेविएशन कैसे निकलेगा, x माइनस ए निकाले, x माइनस ए 43 माइनस 50। क्या मीन डेविएशन की तरह इसमें भी मॉड्यूलस है, नहीं है, तो क्या प्लस माइनस इग्नोर करना है, नहीं बिल्कुल नहीं करना है। 43 माइनस 50 48 माइनस 50 65 माइनस 50 57 माइनस 50 31 माइनस 50 60 माइनस 50 37 माइनस 50 कितना हुआ, माइनस 13, फिर माइनस 2, फिर प्लस का 28 और उसके बाद में लास्ट में प्लस का 9। चलो मुझे बताओ जब हम मीन से डेविएशन निकालते थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप मीन से डेविएशन निकालोगे तो डी वुड
वुड बी 0, है ना। यहाँ पर क्या, यहाँ पर d 0 होगा, क्या ये एक्चुअल मीन से डेविएशन निकली? नहीं, ये तो हमने कुछ भी रैंडम उठा लिया 50, तो इसका जो सिग्मा d है वो 0 होना, सिग्मा dx 0 होना जरूरी नहीं। जरूरी क्या मतलब, जब तक ये एक्चुअल मीन कोइंसिडेंटली हो ना जाए तब तक नहीं होगा 0, है ना। आ गया। चलो अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर कोई f है जिसको मुझे f को d से मल्टीप्लाई करना हो? नहीं, ये तो इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें तो f है ही नहीं, तो हम लोगों को क्या d को किसी से मल्टीप्लाई करना है क्या? हाँ, एक चीज मैंने आपको उस क्लास में बताई थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन नाम आते ही आप याद रख लेना स्क्वायर ऑफ डेविएशन, और स्क्वायर नाम से याद रख लेना कि रूट भी होगा, तो यानी स्क्वायर करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो चलो d स्क्वायर एक्स हम लोग निकाल लेते हैं। d स्क्वायर एक्स क्या आएगा? d स्क्वायर एक्स आएगा इसका स्क्वायर, 49 4 225 49 19 का क्या होता था? 538 होता था क्या? नहीं 361, ठीक है। फिर 10 का 100, फिर 13 का तो मुझे याद है 169, फिर 428 का देख लेते हैं 784, और 9 9 जा 81। चलो ये हमारे पास में आ गया है क्या? सिग्मा d स्क्वायर एक्स। बताओ क्या आएगा टोटल? 1826। क्लास को पॉज किया करो और अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके देखा करो, मैं क्लास को अननेसेसरी ड्रैग ना हो जाए इस चक्कर में, और दूसरा क्योंकि मेरे पास में कैलकुलेटर मिलाना भूल जाती हूँ बार बार, इस वजह से मैं यहाँ पर ये यहाँ देख करके कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये यहाँ मैंने A50 लिया है, आप लोग कुछ और भी लेकर के करके देख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको भी A50 ही लेना पड़ेगा। डन, शुरू करें। चलो तो पहले तो मुझे ये बता दो, क्या मुझे इस फॉर्मूले की नीड पड़ी? नहीं पड़ी, यानी कि मीन निकालने की जरूरत नहीं है, तो चलो बहुत अच्छी बात है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? देखो बच्चों अच्छे से याद रख लो, ठीक है। यहाँ लिखना है स्क्वायर वाली वैल्यू, तो सिग्मा d स्क्वायर एक्स अपॉन n, माइनस यहाँ लिखना है बिना स्क्वायर वाली वैल्यू यानी सिग्मा dx अपॉन n, और उसको कर देना है होल स्क्वायर। समझ में आ गया? एक बार तो जो यहाँ सीरीज में स्क्वायर किया था वो लिखना है अपॉन n, और एक बार जो बिना स्क्वायर वाला था अपॉन n करके होल स्क्वायर करना है, ठीक है। और फिर लास्ट में उसका क्या निकाल लेना है? रूट। सब में ऐसा ही चलेगा, मैं भी आगे आपको सारे फॉर्मूले बताऊंगी, सब में ऐसा ही हुआ। तो बिना मतलब सॉरी सबसे पहले d स्क्वायर कितना आ गया? 1826। n कितना है बच्चों? वो तो हमने 10, ठीक है, माइनस सिग्मा dx यानी सिंपल ये वाला 26 अपॉन n कितना है? 10, और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर रूट लग जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, पहले बच्चों इसको सॉल्व कर लो। 182.6 आ जाएगा, 26 का हो जाएगा 2.6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 182.6 माइनस, अब बच्चों ये कितना है मुझे बताओ तुम लोग? 6.76 है क्या? 6.76 जो भी आए उसका रूट, तो ये आ जाता है 175.84 का रूट, और इसका आंसर आ जाता है 13.26, ठीक है। आगे समझ में? क्या किया? एक बार स्क्वायर वाला अपॉन n, एक बार बिना स्क्वायर वाला अपॉन n, लेकिन उसका पूरे का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये n स्क्वायर हो जाता है, ध्यान रखना है ना। अच्छा अब एक चीज, आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी करके मुझे बताना कि क्या आपका आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। डन, आ गया समझ में? क्या स्टेप्स है देखो, मीन नहीं निकालना है, ठीक है, अज्यूम्ड मीन कुछ भी ले लेना, उससे d निकालना, d स्क्वायर निकालना, ठीक है। फिर d स्क्वायर अपॉन n और उधर d अपॉन n का होल स्क्वायर, और फिर रूट में ला देना, बस आंसर आ जाएगा। तो बहुत कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, सिंपल सिंपल स्टेप्स। अगर आपको याद होगा तो जब हम लोगों ने कार्ल पियर्सन का वो स्क्यूनेस वाला किया था, तब मैंने यही वाला आपको वहां पर मेथड बताया था। मैंने कहा था बुक वाले ने अलग अलग मेथड से कर रखा है, पर मैं अपने उसी एक मेथड से चलूंगी। ये मेथड मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है, बाकी बुक वाले इजी एक दूसरे मेथड को कहते हैं जो मुझे कंपैरेटिवली इतना इजी नहीं लगता, इजियर नहीं है वो कंपैरेटिवली, तो मैं इसको फॉलो करती हूँ। आप लोगों की इच्छा है, मैं आगे चारों पांचों जो भी फॉर्मूले हैं सारे बता दूंगी, आपकी जिससे मर्जी उससे करना, ठीक है। चलो अब हम आते हैं बच्चों हमारी कौन सी सीरीज में? डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में आप लोगों को शॉर्टकट मेथड यूज करना है, ठीक है। चलो शॉर्टकट मेथड के लिए डिस्क्रीट सीरीज हम लोगों ने जो सुबह ली थी वही ले लें तो बेटर नहीं रहेगा। चलो लिखते हैं x 1 2 3 4 5 6 7, याद आ गया। और फिर हम लोगों ने एक f लिया था जो कि है 1 5 11 15 13 4 1, और अगर आपको याद हो तो इसका टोटल आया था 50। हमने किया था डायरेक्ट मेथड से, आप लोग याद कर लेना। डायरेक्ट मेथड से दिखाऊं आपको?
ये वाला दिख रहा है, यही है क्वेश्चन। क्या किया था हमने तो पहले एफ एक्स किया था, फिर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके एक्चुअल मीन निकाला था, फिर एक्चुअल मीन से डेविएशन, फिर डी स्क्वायर, फिर एफ डी स्क्वायर, याद आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को एक्चुअल मीन तो मैंने कह दिया निकालने की जरूरत है ही नहीं। चलो पहुंचते हैं, पहले हम एक्चुअल मीन तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, तो वेरी गुड, फिर तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया। उस टाइम पे आपका एक्चुअल मीन बच्चों निकला था 4, तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअल मीन की जगह अब ले लेते हैं अज्यूम्ड मीन। एक्चुअल मीन से जब हम लोग डेविएशन निकाल रहे थे तो उसको हम कह रहे थे डी, इस बार हम क्या कह देंगे डी एक्स क्या निकलेगा x माइनस ए, है ना, अज्यूम्ड वाले से। चलो सीधा सा निकाल लेते हैं, फिर से कह रही हूँ x से माइनस मत कर देना, ये गलती बहुत ज्यादा होती है। 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3, 5 माइनस 3, 6 माइनस 3 एंड 7 माइनस 3, डन। क्या इसका टोटल 0 आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। ये लो सिग्मा डी आपका 0 नहीं आएगा, चेक कर लो, वैसे कोई काम नहीं आएगा, ये शायद 7 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सिग्मा डी तो हमने निकाल लिया, अब बताओ मुझे और किस चीज की आपको जरूरत है? क्या आप लोगों को क्या आपको एफ डी की जरूरत है? तो हम लोग कर लेते हैं एफ इंटू डी। चलो बताओ, 1 इंटू -2, फिर -5, फिर 0, फिर 15, फिर 26, फिर 12, फिर 4, ये आ गया आपका एफ डी। अगर मुझे निकालना हो एफ डी स्क्वायर तो क्या करूं? एफ डी तो निकला हुआ है ही, उसको इंटू कर दो फिर से, किससे? डी से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4, 5, 0, 15, 52, 12, 3 36 एंड 16। ठीक है, चलो अब मैं पहले आपको फॉर्मूला बताती हूँ और उसके हिसाब से आप बताना क्या क्या काम आएगा, क्या काम नहीं आएगा। देखो, हम लोगों ने अभी जो पिछली सीरीज में इंडिविजुअल में फॉर्मूला लगाया था वो क्या था? सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। रुको, एक्स एक्स, ये था फॉर्मूला, याद आ गया इंडिविजुअल सीरीज में। तो इस बार बस करना क्या है, एक एफ और एक एफ और लगा दो, और हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। तो बताओ मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक एन जो कि है मेरे पास 50, ये तो मैंने लिख दिया। मुझे चाहिए एक और n जो भी मेरे पास में है 50, ये लो मैंने लिख दिया। अंडर रूट लगाना है वो भी लगा दिया, स्क्वायर लगाना है वो भी लगा दिया। अब बताओ क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर। क्या इसने बोला है सिग्मा मतलब एफ डी का होल स्क्वायर, मतलब एफ डी को होल स्क्वायर करो? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। तो फिर इसने क्या बोला है? एफ इंटू डी स्क्वायर। तो एफ इंटू डी स्क्वायर के लिए, है ना, या तो आप डी स्क्वायर निकालो फिर एफ से मल्टीप्लाई करो। इसकी जगह अच्छा क्या रहता है, हमें इधर एफ डी तो चाहिए ही, ये देखो एफ डी का टोटल तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, एफ डी का टोटल तो हमें चाहिए ही चाहिए। क्यों ना हम ऐसे करें कि इस एफ डी के टोटल को, सॉरी एफ डी को हम डी से और मल्टीप्लाई कर दें। जो मैंने आपको याद होगा सुबह एक बार गलती से कर दिया था, वो इसी रीजन से, ताकि हम लोग जब आगे क्वेश्चंस करते हैं ना तो हमें एक आदत हो जाती है। क्या करते हैं हम लोग? एफ डी निकालते हैं क्योंकि वहां काम आएगा इसलिए, और फिर एफ डी को इंटू डी कर देते हैं तो क्या आ जाता है? एफ डी स्क्वायर। तो यानी हमारी कम स्टेप्स में ज्यादा चीजें हो जाती है। हाँ, मैं ये भी कर सकती, डी से पहले डी स्क्वायर निकालती, फिर एफ से मल्टीप्लाई करती, बट वो डी स्क्वायर कहीं काम नहीं आता, और एफ डी तो एनी वेज मुझे निकालना ही पड़ता। तो इसलिए मैंने क्या किया, एफ डी ले लिया और एफ डी इंटू डी करके एफ डी स्क्वायर ले लिया। चलो इनका टोटल मैं बता देती हूँ। एफ डी का टोटल है बच्चों, सॉरी एफ डी एक्स का टोटल है 50, एफ डी स्क्वायर एक्स का टोटल है 128। चलो पुट करें, यहाँ पर आएगा 128, यहाँ पर आएगा 50। ठीक है, तो 128 अपॉन 50 बच्चों आ जाएगा 2.56, और 50 को 50 से काटोगे, 1 का स्क्वायर 1, और इसको रूट में ले लेना, तो रूट में आ जाएगा 1.56, और आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1.56 का रूट है 1.25 आंसर। बताओ बच्चों कितना टफ लगा? तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों को बहुत टफ लगता है। मुझे आप सही बताना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है। भाई ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? इस बार तो शॉर्टकट मेथड में तो इनफैक्ट आपको मीन तक नहीं निकालना पड़ा, सिंपल कोई भी अज्यूम किया मीन और बस डी निकाला, एफ डी निकाला, एफ डी स्क्वायर निकाला, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सीरीज पर, जो कि है कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज में भी आपको सुबह याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था, वही सेम क्वेश्चन हम लोग शॉर्टकट मेथड से ले रहे हैं। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 यही तक था, और फिर आता है f। f हमारा है 2, 5, 15, 7, 1। चलो अब मुझे बताओ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा?
अगर हम लोगों को शॉर्टकट मेथड लेना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो अज्यूम हम लोग कर लेते हैं इसमें 7, ठीक है। तो हमारा निकल जाएगा dx, dx मतलब x माइनस ये अज्यूम्ड वाला, x में से अज्यूम्ड यानी कि उप्स हम लोगों को ये एक गलती कर दी हमने, हम लोगों को x में से माइनस करना है, चलो मान लिया, लेकिन x में से हम लोग माइनस कैसे करेंगे, हम लोगों को x में से माइनस करने के लिए तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले उससे m निकालना पड़ेगा। तो चलो हम लोग एक m निकाल लेते हैं, यहाँ पर बीच में निकाल दो बच्चों, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ निकाल दो m, 1 3 5 7 9, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ये m निकल गया। तो अब m माइनस a कर दो, 1 माइनस 7 माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 2 0 एंड 2 निकल गया d। अब बताओ क्या हमें सिग्मा d चाहिए होता है, नहीं। अच्छा फॉर्मूला क्या था बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है, याद आ गया। तो क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए एफ डी, ये लो एफ डी निकाल लो, ये रहा f, ये रहा d, 2 6 12, 5 4 20, 15 2 30, 7 0 0, 2 1 2, सही है। सिग्मा एफ डी बच्चों आपका आना चाहिए माइनस 60 आ रहा है, 30 20 50 62, हाँ ठीक है आ रहा है माइनस 60, ये तो आ गया आपका सिग्मा एफ डी आ गया। अब उसके बाद में हम निकालते हैं एफ डी इंटू डी, यानी कि एफ डी स्क्वायर, एफ डी को किससे मल्टीप्लाई करना है वापस d से, 12 6 72 80 60 0 एंड 4, तो ये हो गया आपका सिग्मा एफ डी स्क्वायर, ठीक है। कितना निकल जाएगा, 2 और 4 6, 7 8 15 और 6 21, ये लो 216, चलो पुट करें 216 अपॉन एन क्या है आपका, निकालना पड़ेगा, 5 2 7 और 7 14 और 1 15 और 15 30, सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 30। चलो तो 216 अपॉन 30 माइनस 60 अपॉन 30 का होल स्क्वायर का रूट, 216 अपॉन 30 कितना होता है, देखो इससे अलग अलग मेथड से किया, मैं हमारा वाले मेथड से देख लेती। 216 अपॉन 30 नहीं करके बताया, नहीं बताया, 7.20 माइनस 30 2 60 2 2 4, चलो कितना हुआ, 7 माइनस 4 3.20 का रूट कितना आता है, 3.20 का रूट आपका आ जाता है बच्चों 1.79, ये लो ये आ गया है आपका आंसर। बताओ बच्चों क्या इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई बहुत ही टफ कोई मेथड है और हम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में अच्छे से। चलो तो फिर ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे उसका आंसर करके बताना, ठीक। एज अंडर, अब ये अंडर का क्या मतलब है खुद समझो, 10 20 30 40 50 60 70 80 और नंबर ऑफ पर्सन्स, मैं f लिखने वाली थी बट f नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ पर्सन्स। शुरू करो, 15 30 53 75 100 110 115 एंड 125। बच्चों आप मुझे इसका डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से आप मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके देंगे। उसके बाद में मैं जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो मैं इसका आंसर आपको स्टेप डेविएशन मेथड से करके बताऊंगी, ठीक है। बस इतना ही था आज के लिए, तो आप मुझे इतना करके बताओ बच्चों, उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट मेथड करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बच्चों, जल्दी से ये करके और मुझे फटाफट से आप लोग आंसर्स भेजो। जब आप लोग आंसर्स भेजते हो तो एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग इनसे कुछ बेनिफिट ले पा रहे हो और आप सच में सीख रहे हो, सच में क्वेश्चंस कर रहे हो। थैंक यू।